हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ही ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक जो है 10 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि नए साल की पहली रीडिंग है सिंगल्स के लिए। तो इसमें नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। जो आपकी करंट एनर्जी है वो क्या है। फिर नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे आपकी, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, नए लाइफ पार्टनर के रूप में, भले ही चाहे फ्रेंड के रूप में, सहेली के रूप में या दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, या फिर जो पार्टनर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, पड़ोसी के रूप में, कैसे भी चाहे उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, यानी कि रिश्ता बनाने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और उसके बाद गाइडेंस देखेंगे। और ये सब करने के बाद आप लोगों की डिमांड पर जो रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, आपका क्वेश्चन एंजल जी का आंसर, तो वो क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि देखते हैं। ओवर आपकी जो है फिलहाल करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो के लिए। करंट एनर्जी किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि या तो आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावना, प्यार में किसी ने आपको धोखा दिया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, कुछ आपकी भावनाओं के साथ खेला है, तो जिससे आप काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, काफी परेशान हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेले हो, आपने किसी को ठेस पहुंचाई हो। तो माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, ये सब रहा है। और शायद अभी भी आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अभी भी जो है ईगो आप पर हावी हो रही है। आप चाहते तो हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएं, एक लव ऑफर लेकर जाएं, ताकि चीजें सही हो सके, क्योंकि इमोशंस हैं दोनों तरफ से। आप भी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फीलिंग्स हैं, सामने वाले की भी आपके प्रति एनर्जीज है, मतलब वो भी आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं। शायद कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या फिर जिससे पहले आप शादीशुदा रहे हैं वही वापस आने का सोच रहा हो। तो एनर्जी तो है, लेकिन आपकी ईगो उधर जाने से रोक रही है। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी जो फिलहाल की एनर्जीज है, मतलब अप एंड डाउन जा रही है। दिल आपका कुछ कह रहा है, दिमाग आपका कुछ कह रहा है, दिल और दिमाग को आप स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, आप एक मन नहीं बना पा रहे हैं। तो जब तक आप एक मन नहीं बनाएंगे, जब तक आप दिल और दिमाग से सोचकर, सब माइंड से नहीं सोचेंगे, अंतरात्मा से नहीं सोचेंगे, तो आप परेशान रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं। तो चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी आपकी एनर्जी बार बार
आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, किसी के प्रति बढ़ने से रोक रही है, प्यार की तरफ बढ़ने से रोक रही है। या फिर हो सकता है कि जो सामने वाला बंदा या बंदी आपके पास आ रहा है तो वो आपके पास आने से रोक रहा है। माइंड गेम चले हुए हैं, अभी भी मैनिपुलेशन चली हुई है, षड्यंत्र जो रचा गया था तो उसके प्रति आप उस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब दिल आपका कुछ कह रहा है, दिमाग आपका कुछ कह रहा है, तो काफी अभी भी चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ केसेस में आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि जो ये माइंड गेम है, जो मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि प्यार मोहब्बत काफी दिखाई दे रहा है। तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें बदल सकती हैं और आगे बढ़ने का सोचा जा सकता है। इसको देख लेते हैं नए पर्सन के प्रति एनर्जी क्या है आपकी। अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपके लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो फिर से वही सेम वही चीज आ रही है कि अभी जिस बंदे को आप चाहते थे शायद वो किसी और को चाहता है, या फिर जो आपको चाहता था आप किसी और को चाहते हैं। तो मन मुटाव दोनों के बीच में चला हुआ है। आप अपने पास्ट को ही नहीं भुला पा रहे हैं। एंजाइटी स्ट्रेस में है, मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। तो वहां आपको महसूस हो रहा है कि जब तक पूरी तरह से उस रिश्ते से आप निपट नहीं जाते, उस रिश्ते को खत्म नहीं कर देते, आप नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हो सकता है कि आप पहले शादीशुदा रहे हैं, लेकिन रिश्ते में दूरियां बनने के कारण आप अपने आप को सिंगल मान रहे हैं। तो रिश्ता बिल्कुल रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप महसूस करें कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, या तो उस मन मुटाव को खत्म किया जाए, एक दूसरे से बातें की जाए, चाहे भले ही अंधविश्वास ना किया जाए, और उसी बंदे या बंदी को आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करें, या तो फिर उसे डाइवोर्स दे, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे, डाइवोर्स ले और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो नए पर्सन के लिए एनर्जी अभी आपकी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। पास्ट में आप उलझे हुए हैं, काफी मन मुटाव, काफी परेशानी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति जो चली हुई थी, उसकी वजह से ना तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, उलझे हुए हैं, ना तो तलाक दे पा रहे हैं और ना ही जो है उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज आपकी बनी हुई है नए पर्सन के लिए, क्योंकि जब तक आप नए पर्सन के पास नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक पूरी तरह से पास्ट से समझौता नहीं कर लेंगे, पास्ट को रिलीज नहीं कर देंगे, तो काफी जो है एनर्जी आपकी नेगेटिव दिखाई दे रही है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। चाहकर भी आप उसे ना तो छोड़ पा रहे हैं, ना ही उसे जोड़ पा रहे हैं, और आप अपने आप को सिंगल भी मानते हैं, उन्हें अपना पार्टनर भी नहीं मानते। फिर भी या तो आप या तो वो सामने वाला जो है वो आपसे नहीं बातें करना चाहता है। तो काफी उलझने दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन, अगर जिससे किसी के साथ आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन के वापस आने की एनर्जीज क्या है। पास्ट पर्सन के लिए एनर्जीज क्या है देखते हैं। कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। द हायरोफेंट, द हैंग्ड वन एंड पेज ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन का कभी आप काफी हैंग
हो गए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का सोचा। आप महसूस करें कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं ताकि इस एंजाइटी से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सके। और आप अभी भी चाहते हैं कि वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए या आप उनके पास जाएं अभी, क्योंकि आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। तो आपको लगता है कि जब से वो बंदा या बंदी मिला है उनके साथ आप का बहुत पुराना रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, या किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ने का आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या सामने वाला बंदा सोच विचार कर रहा है कि किस तरह से आपके पास आया जाए। हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाहता है वो किसी अदर कास्ट से हो या अदर रिलीजन से हो, तो पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलने की वजह से रिश्ता आगे ना बढ़ पा रहा हो, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक दूसरे से माफी मांगेंगे, और जो है अगर उन लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नए पर्सन की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को खत्म करेंगे। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं और आप वो महसूस कर रहे हैं कि अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि जो है अपनी पावर के साथ ज़्यादा हार्श ना रहें, हार्ड ना रहें, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, और जो है सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। आगे जाकर जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, जो लव रिलेशन में है, तो शादी विवाह भी किया जा सकता है। वो सिंगल से जो है डबल हो सकते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बन सकते हैं। तो कुछ केसेस में पास पर्सन आने के लिए रेडी है, तैयार है, और कुछ केसेस में लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचेंगे। तो पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी आपकी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और नए पर्सन के लिए तो एनर्जी बिल्कुल अभी है ही नहीं, बिल्कुल पुअर है। तो नया पर्सन तो कभी अभी आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है कोई, या फिर अभी आप जाना ही नहीं चाहते। लेकिन पास्ट पर्सन के लिए अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे और अपना नज़रिया चेंज करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि रिश्ते आगे बढ़ जाएं और जो है समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या बता रही है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। गाइडेंस क्या है देखते हैं। डेथ, 7 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, कंफ्यूजन में हैं, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और अपना दूसरों के साथ जो आप बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, तो वो सही है। मतलब किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी उन चीज़ों में अपना ध्यान बांटिए, अपने काम में ध्यान लगाइए। और क्योंकि अभी काफ़ी रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, चीज़ें ख़त्म सी हो गई है ना, आगे बढ़ना थोड़ा सा अभी इतना इजी, इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिस्क मत लीजिए, जंप मत लगाइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, उन चीज़ों को चेंज कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। तो पहले आपको इस स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर आना है। सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस रिश्ते में जाना है या किसी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना है। तो अभी जो है एनर्जी आपकी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है, आप परेशानी और प्रॉब्लम में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो जब तक आप उसे लेट गो नहीं कर देते, तब तक जो है आप कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे, और तब तक आपको कोई फैसला लेना भी नहीं चाहिए। यानी कि जहां आप थे वहीं आपको अभी रहना पड़ सकता है। तो सोच विचार करके ही फैसला लीजिए, नहीं तो
परेशानी बढ़ सकती है। तो चलिए एंजल जी क्या आंसर देते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और जब लगे कि सोच लिया है तो वीडियो ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है ये रहा उसका आंसर आपके सामने। रिमेन पॉजिटिव एंड चूज ए न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप पॉजिटिव नहीं हैं, नई डायरेक्शन की तरफ बढ़िए, नई दिशा की तरफ बढ़िए। जो रिश्ता चला हुआ है, जो चीजें चली हुई है, जो आपके माइंड में है वो सही नहीं है, वो आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती है। तो आपको सही डायरेक्शन चूज करनी है, नई डायरेक्शन चूज करनी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग करेंगे और दिल और दिमाग से सोचेंगे तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सोच पाएंगे कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। तो अभी आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो नई डायरेक्शन में यानी कि नई दिशा में जाइए, नया सोचिए, नया पुरानी चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी डायरेक्शन चूज कर पाएंगे कि आपको इस रिश्ते में रहना है या दूसरे रिश्ते में जाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।